नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जल्दी से जो भी जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चन के नंबर भी पहुंचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहुंचा जाइए, प्रॉब्लम पूछनी है आपको। और जो भी बच्चे लाइव नहीं आ पाते, लाइव आइए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास चल रही है बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में आपका रोल ज्यादा रहता है, मेरा रोल बहुत कम। आज ही प्रॉब्लम क्लास में आइए आप, ताकि प्रॉब्लम पूछो और अपन आगे बढ़े। चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की डिमांड आ रही, देखिए, विच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। आज ही मीडियम देख लेना, दोनों मीडियम में है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आज ही क्या कह रहा है, विच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल मेक द इंटीग्रल ऑफ sin 3x cos 5x 0 at x equivalent 0। बच्चों इसने ये बोला कि जो इंटीग्रेशन है ना, मेरा आंसर अलग आ रहा है, बिल्कुल जो भी है देख लेते हैं। आज ही जो इंटीग्रेशन है ना, उस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो 0 है। इंटीग्रेशन का आंसर 0 है, कहां पर? एट x इक्वलेंट 0 के ऊपर। तो सबसे पहले आई यानी इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? साइन 3x और cos 5x और साथ में dx। यहां पर अपने को गिवन है बच्चों i बराबर 0। कब? जब x बराबर 0। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस समझ लीजिए। विच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सी चाहिए इसके अंदर। लास्ट में जो अपन सी लगाते हैं ना बच्चों, इंटीग्रेशन करने के बाद सी लगाते हैं, वो सी चाहिए। इंटीग्रेशन विल मेक द इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 5x इज 0। भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो इंटीग्रेशन 0 होगा। कहां पर? जब x बराबर क्या है? 0। जल्दी से एक कमेंट करके बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? आज ये क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या कंडीशन और क्वेश्चन दोनों समझ में आना चाहिए। चलिए वेरी गुड। आज ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे बच्चों? इंटीग्रेशन किसका होता है? फॉर्मूले का होता है। इंटीग्रेशन फॉर्मूले का होता है, cos 5x dx। तो एक काम करो, जब तक ये दोनों साथ में है ना, तब तक काम नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं, आई इक्वलेंट 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 और ये बन जाएगा बच्चों 2 cos 5x और sin 3x और साथ में बच्चों dx। अलग अलग कर दीजिए ताकि काम बैठ जाए। आई इक्वलेंट कितना बच्चों? 1/2 बाहर, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b यानी बच्चों sin a प्लस b, 5x और 3x बच्चों 8x माइनस sin a माइनस b यानी 5x माइनस 3x बच्चों 2x और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? dx। मैंने फिर बोला है बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है आज ही, तो फॉर्मेट आगे बढ़ सके। आगे बढ़ जाइए। आई इक्वलेंट बच्चों 1/2 बाहर, साइन 8x का बच्चों cos 8x अपॉन 8 पर सी से स्टार्ट है, आगे क्या लगेगा? माइनस, ये माइनस साइन 2x का बच्चों cos 2x अपॉन 2, किसका बच्चों? माइनस 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 प्लस, और प्लस का कितना हो गया? c। अब यहां पर बच्चों इन्होंने एक वर्ड बोला, क्या i 0 है? यहां पर एक वर्ड बोला i 0 कब? जब x बराबर 0। i 0 कब? जब x बराबर 0। तो i की वैल्यू तो 0 पुट कर लेते हैं। 0 इक्वलेंट x कितना है बच्चों? 0 है। x की वैल्यू 0, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 1/2 बाहर, x 0 cos 0 की वैल्यू 1 यानी माइनस 1/8, x 0 cos 0 की वैल्यू 1 यानी 1/2 और प्लस का कितना हो गया बच्चों? c। चलिए और सोल्व कर लेते हैं। 0 इक्वलेंट 1/2, 8 एलसीएम बच्चों, 8 से डिवाइड यानी -1, 2 से डिवाइड यानी 4 और प्लस का कितना हो गया बच्चों? c। आज आगे बढ़ जाइए। 0 इक्वलेंट ये कितना हो गया बच्चों? हाफ, 4 - 1 यानी 3/8 और प्लस कितना हो गया? c। आज ही
जीरो इक्वलेंट कितना बन जाएगा 3/16 और प्लस सी, यानी सी की वैल्यू बनेगी -3/16। हाँ जी, सी की वैल्यू आनी चाहिए -3/16। सी की वैल्यू आनी चाहिए -3/16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बच्चों, क्वेश्चन पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। क्वेश्चन पूछिए कैसा है, क्या फॉर्मेट। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आ रहा है बच्चों फोर्थ से पहले आ रहा है थर्ड। बिल्कुल बच्चों, पहले थर्ड देख लेते फिर फोर्थ देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? साइन लॉग एक्स डीएक्स इज इक्वलेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। हाँ जी, किसका इंटीग्रेशन चाहिए? साइन लॉग एक्स और डीएक्स। बच्चों इंटीग्रेशन का वही तरीका है, फॉर्मूला। अच्छा, इंटीग्रेशन का हल्का सा यहां पर थोड़ा लेवल देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार गुरुजी ने कुछ पढ़ाया है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लास है और प्रॉब्लम क्लास के अंदर क्वेश्चन जो बोर्ड पे पूछते हैं ना, वो बच्चों के होते हैं, मेरे नहीं होते। इसलिए थोड़े से अलग तरीके से और अलग ट्रिक लग के ही अपन बाहर निकल पाएंगे। अब देखो, जैसे ये आ गया साइन लॉग एक्स और साथ में क्या हो गया डीएक्स। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में कुछ भी हवा नहीं लग रही, कहां से कहां जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। एक छोटा सा काम किया, जैसे ये log x है, जैसे ये log x है, इस log x को भाई इंटीग्रेशन तो नहीं होने वाला है, इंटीग्रेशन तो होने वाला इसका नहीं है, और बाकी आगे दिक्कत करेगा। एक काम करे बच्चों, log x को मैं ले रहा हूं t, डिफरेंशिएशन भी नहीं है, पर अपने पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होने के कारण ये मैंने कर दिया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन dx और t का dt। बच्चों ऊपर जो है ना 1/x नहीं है, ध्यान रखना, तो dx इक्वलेंट क्या हो गया x dt। और x की वैल्यू अगर यहां से निकालूं, यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वलेंट आएगा बच्चों e की पावर t। लॉगरिथमिक पढ़ा हुआ है, x इक्वलेंट e की पावर t, यानी dx इक्वलेंट e की पावर t dt। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से भी अपन को क्वेश्चन को हैंडल करना है, e की पावर t और dt। आज ही कुछ फायदा मिला क्या? बिल्कुल देखते हैं बच्चों। आज ही इंटीग्रेशन किसका? साइन का। यहां से आगे बढ़ जाइए, साइन t इंटू dx की वैल्यू बच्चों e की पावर t और dt। dx की वैल्यू e की पावर t और क्या हो गया dt। आज ही इसका आंसर क्या मान लेते हैं? i। तो ये भी क्या आएगा बच्चों? i क्यों माना? इंटीग्रेशन वही चल रहा है बच्चों, फंक्शन जो भी बीच में दिया उसके हिसाब से चल गया, फॉर्मेट ये बन गया। पहले ये बताइए क्या यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से एक कमेंट करके बता दीजिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आज बच्चों में थोड़ी स्पीड धीमी रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाने के तरीके आपको सीखना है ताकि अपना काम हो जाए। बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कंसेप्ट वाली क्लास में। बच्चों आई इक्वलेंट, इधर क्या लगेगा? आईलेट। यहाँ क्या लगेगा? आईलेट। ये क्या है बच्चों? एक्सपोनेंट। ये क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट है। ये क्या है बच्चों? सेकंड है। हाँ जी, साइन टी एज इट इज, ई की पावर टी का ई की पावर टी, बीच में माइनस, साइन टी का डिफरेंशिएशन बच्चों कोस टी। ध्यान रखना है, हल्की सी मिस्टेक होती है, आंसर गलत हो जाता है, इंटू ई की पावर टी और साथ में डी टी। हाँ जी आगे बढ़िए, आई इक्वलेंट कितना हो गया? साइन टी ई की पावर टी माइनस बच्चों फिर से आईलेट लगेगा, एज इट इज कौन रहेगा? कोस टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, बीच में लगेगा माइनस, कोस टी का डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, यानी माइनस माइनस प्लस और साइन टी इंटू ई की पावर टी और साथ में बच्चों डी टी। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, ये वापस क्या हो गया? मेन क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, आई इक्वलेंट साइन टी इंटू ई की पावर टी माइनस कोस टी इंटू ई की पावर टी। ये माइनस इधर जाएगा, पर बच्चों में इसको क्या लिख रहा हूं? आई। आज इस आई को इधर ले आइए, आई और आई कितना हो गया? 2i। 2i इक्वलेंट कॉमन बच्चों ई की पावर टी, और कितना हो गया बच्चों? साइन टी माइनस कोस टी।
ठीक है जी, फॉर्मेट ये बन गया। टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू log x है और x की वैल्यू e की पावर t है। ठीक है, अगर इसमें बदलाव करें तो 2i इक्वलेंट कितना e की पावर t यानी बच्चों x, इधर कितना हो गया बच्चों sin log x माइनस cos log x। फॉर्मेट ये बन गया sin log x माइनस cos log x i इक्वलेंट। अब देखो बच्चों इसका जो आंसर है ना, थोड़ा आंसर से भी मदद लो। x/2 है, x/2 है, x/2 पर यहां पर साइन लॉग कुछ अजीब है, साइन लॉग कुछ अजीब, साइन लॉग कुछ अजीब, साइन लॉग कुछ अजीब। मतलब आंसर में कोस आ रहा है पर यहां पर कोस नहीं आ रहा है, और कोस नहीं आ रहा है पर इस कंसेप्ट को अगर ध्यान से देखें π/4 कहां से आया, ये π/4 कहां से आ रहा है इसके अंदर x/2 है पर π/4 का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहां लगेगा बच्चों मैक्सिमा मिनिमा। हाँ जी, यहां क्या लगेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसे, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा की तरह व्यवहार कीजिए, साइन थीटा और कोस थीटा की तरह व्यवहार कीजिए। अगर यहां नहीं कर सकते तो यहां करो व्यवहार, पर दोनों में व्यवहार उसकी तरफ। कैसे, ऑप्शन देख के चलना और फिर आगे बढ़ना है फॉर्मेट में। तो बच्चों यहां से 1 उठाए, इधर से 1 उठाए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी कितना हो गया बच्चों √2, √2 हो गया बच्चों। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, 1/√2 और साइन log x, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, माइनस 1/√2 और कोस log x। अब किस में बना रखा है, ऑप्शन देखिए साइन 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 साइन, किस में बना रखा है बच्चों, साइन के अंदर बना रखा है, साइन के अंदर फॉर्मेट चल रहा है, और साइन के अंदर चल रहा है तो फिर लिखने का तरीके को भी ध्यान रखना है। ये साइन है तो ये कोस बनाना पड़ेगा, i इक्वलेंट x/2 से √2 से 2 खत्म बच्चों, कितना हो गया √2, इधर साइन log x और 1/√2 की जगह cos π/4 माइनस ये बच्चों बन जाएगा cos log x और sin π/4। धुन बनाना है, धुन बनानी है, धुन बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया चलेंगे। cos log x और कितना बन जाएगा बच्चों sin π/4। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए, i इक्वलेंट कितना बच्चों x/√2, ये क्या बनेगा sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी sin a माइनस b, यानी log x और माइनस π/4। आज ही इसका जो आंसर है ना वो आना चाहिए x/√2, नंबर 1 x/√2, ये खत्म, इन दोनों में से एक बनेगा, साइन log x माइनस π/4। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 नंबर 100% सही। आज ही बच्चों क्या समझ में आ गया क्या, बिल्कुल क्लीन करना, दिक्कत आए तुरंत बोल देना गुरुजी यहाँ प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। हाँ जी चलिए आगे बढ़ाइए। सर 4 हो गया था, ठीक है जी कोई बात नहीं। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, और जो भी क्वेश्चन है वो पहुंचाइए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिमांड आ रही है 4th नहीं 5th। चलिए हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, e की पावर x माइनस 1/e की पावर x प्लस 1 साथ में dx इज इक्वल टू, ठीक है जी। क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से अगर चले, e की पावर x माइनस 1/e की पावर x प्लस 1 और साथ में dx। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के जैसे ये है, सिंपल सी बात है कि इसको t मानने से ये नहीं आएगा, उसको t मानने से ये नहीं आएगा। ऐसे जो ऑप्शन है ना इनके ऊपर कवर दो, ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देखना है। मैं फिर बोलूंगा इंटीग्रेशन की दुनिया बच्चों, ऑप्शन देखना है आपको, ऑप्शन देख के ही चलना है। तो यहां पर ऐसा पता चल रहा है e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2, यानी इधर से e की पावर x को 2 भागों में बांट देते, e की पावर x/2 और e की पावर x/2 माइनस 1, e की पावर x/2 e की पावर x/2 और प्लस 1 साथ में dx।
दोनों में से e की पावर x अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं, तो बचा e की पावर x अपॉन 2 माइनस, इधर है नहीं तो e की पावर माइनस x अपॉन 2, क्योंकि नहीं है तो बच्चों डिवाइड होगा, 1 अपॉन e की पावर x अपॉन 2 बनेगा, और e की पावर x अपॉन 2 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो e की पावर माइनस x अपॉन 2। जो काम यहां क्या वही काम आगे भी कर दीजिए, यानी e की पावर x अपॉन 2 ऊपर भी कॉमन और नीचे भी कॉमन, तो ये आधा इधर भी बचा, प्लस e की पावर x अपॉन 2, किसका, माइनस का, और x का dx। क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल हाई लेवल है, ये मान के चलिए, ऐसे ही आते हैं आजकल, लो लेवल खत्म कर दिया। पर सोचो ऑप्शन भी तो है ना, अपने अपने साथ देने वाले ये भी तो है। मेरे दिमाग में लॉजिक कहां से आया, ऑप्शन देख के, कि हाँ ऐसा कुछ करे तो फटाक से दिमाग में आ गया यार ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन मैंने देखते गलत कर दिए, मेरे ऊपर वाले को टी माने नीचे वाले को टी माने, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है, वो तो खत्म हो गए, फिर दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन के अंदर बच्चों ये ऐसा एक्शन ले लिया। अब इसको भी आगे बढ़ाते हैं, e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 इक्वल एन टी, e की पावर x अपॉन 2 का e की पावर x अपॉन 2 x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 का माइनस 1 अपॉन 2 बच्चों, माइनस 1 अपॉन 2, और x का dx, x का dx इक्वलेंट बच्चों dt, हाफ हाफ बाहर ले लो बच्चों, तो e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, x का बच्चों dx, हाफ जो बाहर आ गया उधर जाके 2 बन जाएगा और dt बन जाएगा, यानी बच्चों ये पूरा किसमें चला गया, 2dt अपॉन ये पूरा कितना हो गया बच्चों t, लो जी कितना हो गया 2 log t प्लस c, बच्चों 2 log और t की वैल्यू ये रही, ऑप्शन भी देख लीजिए, हाँ जी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कौन सा आंसर सही है, थर्ड वाला, हाँ जी क्या बन जाएगा 2 log और t की वैल्यू e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस c। हाँ जी कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया रिपीट लिख दीजिए, बाकी बहुत इजी है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया अपन ने, आंसर मिल गया, ठीक है जी, वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नंबर पहुंचा दीजिए जल्दी से, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, क्वेश्चन का लेवल है, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन का लेवल है बच्चों, मैं लो लेवल के क्वेश्चन आपको दे देता, आप खुश हो जाते करके, पर बच्चों वो तो मैंने करवा दिए थे ना, उससे खुश होने से क्या मतलब, वैसे तो आप कर ही पाओगे, जो मैंने करवा दिए कंसेप्ट वाले वो तो आप कर ही पाओगे, उसके अलावा ऐसे भी कभी कभी गुमे हुए क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आपको करना सीखना है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7th नंबर। हाँ जी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक लेवल मेंटेन करने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी देखो x x x x x x को देखे तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यानी एक चीज तो समझ में आ गई बच्चों कंफर्म है, और वो क्या बच्चों, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर रखा है। आजी नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या कर रखा है बच्चों, डिवाइड। हाँ जी पहली बात आपके समझ में आनी चाहिए, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड, और वैसे भी डिवाइड होगा क्योंकि x की हाईएस्ट पावर नीचे भी 2 है और ऊपर भी कितनी बच्चों 2 है, तो बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक तरीका तो ये। अब इसमें भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगा रहा हूं मैं। अब ये स्मार्ट तरीके मेरे अंदर कहां से आ रहे बच्चों, मैंने कितनी बार सोल्व कर रखा है, इसलिए मेरे को याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ करे तो ज्यादा फायदा रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बार हाथों से निकलेगा तो बैठ जाएगा। हाँ एक बार कर रखा है तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है, हाँ ऐसा करना चाहिए। तो एक छोटा सा काम किया, समझना, ये जो फॉर्मेट दे रखा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने 1 बनाने के, 1 यानी ये x है ना, ऑप्शन देखता हूं मैं, अगर ये x है ना, इन x को जब देखता हूं तो मुझे लगा कि x बना है, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो यहां मैंने लिखा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, समझना, धीरे धीरे कोशिश करना, 1 प्लस एक्स, या फिर एक छोटा सा काम और करें, 1 को छोड़ो, 1 की जगह मैंने लिखा 1
-x, -1 और +1। 1 - x ऑलरेडी था बच्चों, क्या किया, -1 जोड़ा और +1, एक घटाया एक जोड़ा, और 1 + x का होल स्क्वायर, इसका भी बच्चों होल स्क्वायर, साथ में बच्चों dx। आराम से समझना, धीरे 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 चल रहे। हाँ जी, 1 और 1 बच्चों 2, इन दोनों में से माइनस बार, यानी 1 + x होल अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, साथ में dx। मेथड तो वैसे इंटीग्रेशन में खूब सारे होते हैं बच्चों, पर धीरे 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 कोशिश करोगे तो बेनिफिशियल रहोगे। हाँ जी, आगे बढ़ते। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते, यही कलर रहने देते। इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें बच्चों, होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूं इसका, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4, या फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a² + b² -2ab, 2ab यानी 4 × 1 + x होल अपॉन बच्चों 1 + x का होल स्क्वायर, साथ में बच्चों dx। अलग अलग कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग कर लीजिए। एक तो बच्चों ये अपॉन ये अपॉन ये 1 आएगा, 4, अच्छा ये अपॉन ये कर ले बच्चों, तो ये बन जाएगा बच्चों -4 अपॉन 1 + x। देखो ये अपॉन ये 1 आ गया, ये अपॉन ये आ गया। आंसर को भी देख रखा है मैंने, दिमाग में आंसर भी है, उसका भी ध्यान रख रहा हूं। और एक लास्ट प्लस 4 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और साथ में dx। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। चलिए ठीक है जी। हाँ जी, कमेंट जरूर करा करो बच्चों। आगे क्या समझ में, या वापस समझाना है बच्चों? ये सारा टारगेट कहां देखा मैंने, x x x, बाकी ये मेरे दिमाग में है। पीछे वाले सेक्शन से आंसर में क्या फर्क है, देखो आप, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ठीक है, तो इतना ही फर्क है। एक में 4 हटा दिया, 4 लगा दिया, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ बन सके। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x -4 अपॉन 1 + x बच्चों, log 1 + x। सब कहां देखता हूं मैं, ये आंसर में देखता हूं, ऑप्शन देख के चलने वालों में से ऑप्शन कैसे बनाया होगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर भेज दो, +4 तो बाहर हो गया, ये 1 + x की पावर कितनी हो गया, -2 हो गया, और साथ में dx हो गया। जी, एक 1 का इंटीग्रेशन x 4 log 1 + x, आगे बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा, x -4 log 1 + x प्लस बच्चों 4, और 1 + x की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1 + c। जमा के लिख दीजिए बच्चों, कितना बढ़ जाएगा, x -4 log 1 + x, बस e है ना, ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 1 + x और +c। टोटल इंटीग्रेशन में अगर देखें तो टोटल क्या कंसेप्ट है, और आंसर देखो, x है बच्चों, x है -4 है, ठीक है, ये सेकंड वाला गलत, और ये कितना है, माइनस है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, आराम चलना है। आज आंसर कौन सा सही, इसके अंदर थर्ड वाला, x -4 log x + 1 -4 अपॉन x + 1 + c। आज बच्चों क्लियर, ठीक है जी, वेरी गुड। आज नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहुंचा दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। आज 9 तो हो जाना चाहिए बच्चों, करवाया था, 9th नंबर तो होना चाहिए। कौन सा वाला है, कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बच्चों, चलो फिर देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। 9th वाला स्पेशल वाला कंसेप्ट था बच्चों,
क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dx। ऊपर भी बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कल वाला क्वेश्चन ही है, साथ में dx कंसेप्ट वाली क्लास में था। क्या करें बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। जी ए स्क्वायर अपने जेब से अभी तक कुछ नहीं लगा, ये रहा ये रहा है। अब बच्चों यहां प्लस आता है तो यहां क्या आएगा, नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाना है, यानी -2a और b, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना जोड़ा, सॉरी कितना घटाया, इसमें से -2, तो -2 जोड़ना भी पड़ेगा, -2 को बैलेंस करने के लिए +2। जी बच्चों एक्स से एक्स खत्म, पर खत्म नहीं करना है, परफेक्ट बनाओ इसको। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 बच्चों 3। x माइनस 1 अपॉन एक्स को t लेने पर x का dx और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x का बच्चों dx और t का बच्चों dt। जी प्लस आए तो माइनस बनाओ, माइनस आए तो प्लस बनाओ। अरे बच्चों क्लियर है क्या यहां तक, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाइए। ये पूरा किसमें चला गया बच्चों, dt में, dt अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। जी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और dt। जी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन √3। टी की वैल्यू बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स पुट कर लो, 1 अपॉन √3 और बच्चों tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √3। एलसीएम ले लीजिए क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग बने हुए। 1 अपॉन √3 बार कितना हो गया बच्चों, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3x प्लस 3। जी आंसर देख लीजिए कैसा आ रहा है बच्चों, ये गलत हो गया, 1 अपॉन √3 सही है, ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए गलत। ये 100% सही है, कौन सा बच्चों, सेकंड नंबर। जी बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर पहुंचा दीजिए। आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन पूछने हैं आपको, रेगुलर नहीं आए पूछने, रेगुलर चाहे एक के बाद एक क्यों नहीं हो पूछने, ठीक है, फिर धीरे 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 फ्लो बन जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में dx। ठीक है जी, ये फॉर्मेट है, a log x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, a और b की वैल्यू क्या होगी। वो कह रहा है बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन है ना, इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन बच्चों ये रहा। अब इसके अंदर क्या चाहिए, इंटीग्रेशन तो ये हो गया, अब इस फॉर्मेट के अंदर a और b क्या होंगे, क्योंकि c तो किसका हो गया, c तो जो ये c है ना, ये c तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो गया, और a और b यहां पर वैल्यू आने वाला है। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट के लिए एक काम करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3
नीचे पावर टोटल हो गई 4 और ऊपर पावर है 2, तो एक तो लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा, कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। देखो बाहर ले लेते बच्चों इसको, किसको, 2x² प्लस 3 अपॉन, इसके दो फैक्टर होंगे x-1 और x+1। इसके बच्चों फैक्टर नहीं होंगे, यानी x² प्लस 4 इक्वलेंट। पार्शियल फ्रैक्शन करना है बच्चों, 3 फैक्टर है, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1 और प्लस cx प्लस d बच्चों, cx प्लस d। आज इसके अंदर ABC है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है, cx प्लस d होल अपॉन x² प्लस 4, ये बन जाएगा। आज ही 1 2 3 इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे बढ़ाइए, एक के साथ क्या आएगा, एक के साथ आएगा x+1 इंटू x² प्लस 4, b के साथ क्या आएगा x-1 इंटू x² प्लस 4 और cx प्लस d के साथ क्या आएगा, cx प्लस d के साथ x-1 इंटू x+1 और जो एलसीएम आएगा वो टोटल से टोटल कट जाएगा। सॉरी बच्चों, आज ही एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और सामने क्या आएगा 2x² प्लस 3, मतलब तगड़ा बाउंसर। 4 तरीके के फैक्टर वाला क्वेश्चन, ये लो वैल्यू निकालना है। x बराबर इन्वेस्टमेंट 1 लगाएंगे, ये खत्म, 1 लगाएंगे, ये खत्म, बचा क्या 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 1 2, 5 इंटू 2 10, यानी 10 है। इक्वलेंट x की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3 5, यानी ये आ जाएगा बच्चों, किसकी वैल्यू a की वैल्यू 1/2। ये वो स्मॉल a नहीं है, इंटीग्रेशन बाकी है बच्चों। आज ही आगे बढ़ते, a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, x इक्वलेंट -1, एक इन्वेस्टमेंट -1, तो ये खत्म बच्चों, और x इक्वलेंट -1, ये खत्म। -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3 5, उधर 5 है बच्चों। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल बच्चों, -1 और -1 -2, यानी b की वैल्यू आई -12। b की वैल्यू कितने निकल के आई, -12। आज ही क्या है, क्लियर है क्या, रेस्पॉन्स दे दीजिए। डेंजर है, कोशिश करोगे तो बिल्कुल बन रहा है, थोड़ी सी। चलिए वेरी गुड बच्चों। आज ही इन्वेस्ट नंबर 3, इन्वेस्ट नंबर 3 x इक्वलेंट 0, 0 लगाओ, 0 लगाने से ये 0 a बचा, ये 0 4 है, क्या आया बच्चों 4 है, 0 लगाओ, 0 लगाओ, -4b, ये कंप्लीट, 0 लगाओ, ये खत्म, 0 लगाओ, ये खत्म, 0 लगाओ, ये खत्म, यानी -d इक्वलेंट 0 लगाओ, ये खत्म, यानी बच्चों कितना आया 3 आया। अच्छा a की वैल्यू बच्चों हाफ, a की वैल्यू अगर हाफ लगाएंगे तो 2 बचेगा, b की वैल्यू -हाफ, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी +2, ये भी। इस 3 को इधर ले लेते हैं तो -3 और इस d को इधर ले लेते हैं, यानी +d, यानी 4 -3, यानी d इक्वलेंट 1। अरे बच्चों क्लियर है क्या, वैल्यू क्लियर है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, अगर आता है तो नहीं है लेवल, नहीं आता है तो लेवल ही लेवल है बच्चों। अब क्या करें बच्चों, अभी तक एक वैल्यू और निकालनी, कौन सी, सी की। जब तक सी नहीं आएगा तब तक कोई मौका नहीं। क्या लगाए, क्या पुट करे, 1 पुट हो गया, -1 पुट हो गया, 0 पुट हो गया, अब और क्या बचा, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है वो पुट कर सकते बच्चों। x बराबर 2 लगाए, और तो क्या लगाए, ज्यादा बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी,
माइनस लगाएंगे तो माइनस को कवर कौन देगा, इसलिए 2 लगाते हैं। 2 + 1 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 × 3, 8 × 3, 8 × 3 कितना हो गया, 8 × 3 24, 24 इंटू ए कितना है, हाफ, ए कितना है बच्चों, हाफ, तो 24 इंटू हाफ 12। हाँ जी, पहले नंबर पे क्या है 12, जोड़ भाई गुणा भाग में आपको भी साथ देना है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, कितना लगा रहे हैं 2, 2 - 1 1, ये 1 है। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, ये 8 है, ये 1 है। 8 × 1 8, 8 इंटू बी कितना -हाफ, तो 8/2, तो ये हो जाएगा बच्चों -4। फिर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कितना लगा रहे 2, तो ये हुआ बच्चों 2c प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1 है, 2c + 1, 2c + 1, लो जी ब्रैकेट बंद, 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 × 1 3 इक्वलेंट, कितना लगा रहे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 + 3 11। आगे बढ़ते बच्चों, 12 - 4, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को उधर भेज दो, यानी 2c + 1 × 3, 12 - 4 8, उधर जाके बच्चों 3, 3 से 3 खत्म, यानी 2c + 1 इक्वलेंट 0, सॉरी 1, 0 नहीं कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1। हाँ जी, 1 से 1 खत्म, c इक्वलेंट कितना आ गया 0। क्वेश्चन का लेवल कहां बन गया बच्चों, क्वेश्चन का लेवल बना है इस फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, c 0, a कितना है हाफ है, b कितना है -हाफ है, c कितना है 0 है, और d कितना है बच्चों 1 है। हाँ जी, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, पहले ये बताओ वैल्यू क्लियर बच्चों, वैल्यू क्लियर, a b, एक वैल्यू ये रही बच्चों, एक वैल्यू बच्चों ये रही, एक वैल्यू ये रही, और एक वैल्यू ये रही, a b c d। अब इसका इंटीग्रेशन करें, आज यहां से इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ a कितना ½ x - 1, b -½ x + 1, cx + d, cx + d, c कितना है 0, तो ये 0 हो गया, d कितना है 1, तो +1/4 + x², या x² + 4, दोनों एक ही बात है, और साथ में क्या हो गया dx। आज ही आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, हाफ बाहर स्टार्टिंग के दोनों में से, 1/x - 1 का log x - 1 और -log x + 1, ये ब्रैकेट बंद। आज ही जाना पहचाना लगना चाहिए, 1/2² और +x² और साथ में dx। बेसिक खूब पढ़ा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, थोड़ी कोशिश करेंगे तब आएगा। हाफ ये बन जाएगा बच्चों log x - 1। चलो थोड़ा सा आंसर को देखेंगे अपन, देखो देखो आंसर में फिर बदला, यहां पर आंसर को ध्यान से देखिए, x + 1 ऊपर है, x + 1 ऊपर है बच्चों, और x - 1 नीचे है, पर इधर ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। इधर अपन अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो x - 1/x + 1 आएगा, ऐसा आएगा, पर ऐसा तो चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करें भाई, ऐसा तो चाहिए ही नहीं, आंसर तो कुछ और है। तो एक छोटा सा काम करें बच्चों, उल्टा करने का एक ही तरीका है, क्या करें, माइनस बाहर ले लो। हाँ जी, माइनस बाहर ले लीजिए, -½ तो log x + 1 और -log x - 1 प्लस पहचाना लग रहा है 1/a, 1/2 और tan इनवर्स x/2। बच्चों ये कितना हो गया, -½ और कितना हो गया log
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये खत्म, प्लस हाफ और बच्चों टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। हाजी अगर देखें ए log एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, सी की जगह सी है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, बी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। किसमें आंसर देना है, ए कोमा बी, तो ए कितना आया माइनस हाफ और बी कितना आया हाफ। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या क्लियर है, क्या 100% फिनिशिंग आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। हाँ जी, एक तरीका इसका और देख लेते बच्चों, थोड़ा सा लेंदी तो हुआ है इसके अंदर, एक तरीका और देखते। हाँ जी, एक काम करते हैं बच्चों, इसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसमें जो एक्स स्क्वायर है ना उसको वी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को वी ले लेते हैं, यानी 2v प्लस 3 अपॉन v माइनस 1 और v प्लस 4, v माइनस 1 और v प्लस 4 ऐसे कर लेते। अब इसके कर लेते फैक्टर, 2v प्लस 3 अपॉन v माइनस 1 इंटू v प्लस 4, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हर जगह एक्स स्क्वायर है, हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हाँ, एक एक्स स्क्वायर होता और एक एक्स होता तो अपन नहीं कर पाते, पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, इसलिए ऐसा कर लिया। अब ए अपॉन वी माइनस 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस 4। अच्छा, इधर बच्चों सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, पुट जरूर किया, पर इंटीग्रेशन वाला सब्स्टिट्यूट नहीं, अपने फायदे के लिए अपन ने पुट कर दिया ताकि आराम से जल्दी हो जाएगी। तो ए के साथ v प्लस 4 और बी के साथ v माइनस 1, जो लेंदी उधर हुआ ना उतना लेंदी ये नहीं होगा, 2v प्लस 3। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट कर देते। अच्छा, इधर क्या पुट होगा, v होगा बच्चों, v इक्वलेंट 1 लगाए तो ये खत्म, 2 प्लस 3 5 हो गया, 1 प्लस 4 5 हो गया, 1 प्लस 4 5 और ये भी बच्चों 5, यानी a बराबर कितना आया बच्चों, 1 आया, और v की वैल्यू कितना लगा दे बच्चों, -4, -4 लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, -4 -1 -5, -4 इंटू 2 -8, -8 प्लस 3 -5, -5 पे -5 खत्म, यानी b इक्वलेंट, वापस सुनो, -4 -1 -5 -8 प्लस 3 -5, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। इसकी जगह आजी पूरा टोटल ये ही वर्किंग कर रहा है, ध्यान रखना, dx अपनी जगह पड़ा है, dx को नहीं बदला, dx अपनी जगह पड़ा, इंटीग्रेशन अपनी जगह पड़ा है, मैंने किसको बदला, इसको बदला अपने फायदे के लिए, इसकी जगह ये लिखा, इंटीग्रेशन अपनी जगह, dx अपनी जगह, लो जी ये बन गया। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं समझना, इस स्टेप से यहां आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये रहा, a की वैल्यू 1 यानी 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस b अपॉन v प्लस 4, तो b की वैल्यू 1 अपॉन v प्लस 4, और साथ में dv नहीं है, dx है, क्योंकि अपन ने सब्स्टिट्यूट करते तो dx को हटाना जरूरी था, अपन ने सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया ही नहीं, अपन ने तो अपने फायदे का काम किया, ये हो गया। अब बच्चों ये अपनी जगह कंप्लीट हो गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर फंक्शन तो v का और बाहर है dx, तो वापस पुट करना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन v की वैल्यू वही एक्स स्क्वायर वापस लगा देते, ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में dx। अरे बच्चों आया क्या,
समझ में आ गया क्या? भाई वो थोड़ा डेंजर हो गया था, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में एक मेथड और बताया। कंफ्यूजन हो तो रिपीट लिखो, कंफ्यूजन है अगर तो रिपीट लिखिए, समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। क्या हो गया भव्या? कमेंट नहीं आया। भव्या क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलो ठीक है, देख लेना एक बार। भाई उसके रेस्पेक्ट में एक मेथड और बताया मैंने, इसका भी अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, आज ये दोनों एक बिरादरी के, ये क्या आएगा 1/2a और बच्चों log x - 1/x+1। एक तो ये बन गया, नहीं सही है, एडिशन पहले नहीं, और प्लस 1/2 और tan इनवर्स x/2 प्लस c। अजी इसमें से माइनस को आगे बढ़ाना है क्योंकि ऊपर क्या रखना है log x+1। फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसलिए यहां माइनस लगा दीजिए, एक माइनस यहां लगा दीजिए, या फिर इसको ओपन कर लो, माइनस बाहर ले लो, तो -1/2 और बच्चों log x+1/x-1 और बच्चों प्लस हाफ और कितना हो जाएगा tan इनवर्स और x/2 प्लस। ये किसकी वैल्यू है? b की। ये किसकी वैल्यू है? a की। a बराबर -हाफ, b बराबर हाफ। ठीक है जी। आज एक चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, इसलिए लगा पाए अपन। अगर इनमें से एक भी जगह एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स हो जाता तो नहीं लगता, तो फेल हो जाता ये कंसेप्ट। हर जगह पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर होने की वजह से अपन ये कंसेप्ट यहां पर लगा पाए, बाकी नहीं लगता। और इससे फायदा अपन को क्या हुआ दिखाई दे रहा है, उधर बच्चों कुछ नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहां क्या, और डेंजर से 4 वैल्यू पुट करी, 4 ABCD आ गया। तो ABCD की बजाय अगर A और B से काम चल जाए तो बढ़िया है। अरे बच्चों क्लियर? समझ में आ गया क्या? ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन का पैटर्न देखना, 1/x, x - 1/x+1, तो रेशनलाइज कर दो। देख रहा है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, जाना पहचाना ये लग रहा है, सेक इनवर्स x। तो देखना क्वेश्चन को एक बार, 1/x इंटू x - 1/x+1 का रूट। इस सेक इनवर्स x को अगर देखे तो x² - 1 का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इस रूट के अंदर x - 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई और x - 1 नीचे भी मल्टीप्लाई। आज ही आगे बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये हो गया बच्चों x² - 1 x - 1 इंटू x - 1 यानी x - 1 का होल स्क्वायर का रूट बच्चों x - 1, ये तो हो गया ऊपर, नीचे हो गया बच्चों x² - 1 का रूट और साथ में बच्चों dx। फॉर्मेट ये बन गया। अब लो जी आगे बढ़ा लेते हैं, ऊपर बच्चों x - 1, नीचे बच्चों x इंटू x² - 1 का रूट, साथ में dx। अच्छा ये आइडिया कैसे लगा गुरुजी? इस सेक इनवर्स x को देख के लगा, तो ये बन गया। अब x अपॉन ये यानी 1/x² - 1 का रूट और साथ में dx, -1/x और x² - 1 का रूट और साथ में dx। लो जी ये तो पहचाना लग रहा है, इसको तो पहचाना लग रहा है, ये भी पहचाना लग रहा है। क्या बनेगा बच्चों? इसका फॉर्मेट बनेगा log, रूट वाला है, log x प्लस x² - 1 का रूट माइनस
x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट पहचाना, ये भी है सेक इनवर्स x प्लस सी। अजी आंसर आ जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है जी, नहीं आया आंसर, ये प्लस है इसलिए ये गलत, ये माइनस है सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x, ये सही है, माइनस सेक इनवर्स x, ये सही है। ठीक है, नन ऑफ दिस भी है इसके अंदर। तो यहां पर एक चीज है, क्या ये जो है ना ये वाला फंक्शन, इसको बच्चों हाइपरबोलिक के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या, फिर मैं आपको नई बात बताता हूं। ये सही है बच्चों, परफेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप में से किस किस के यहां तक हो गया था ये क्वेश्चन, किस किस ने ये क्वेश्चन कर दिया था यहां तक? यहां तक कौन कौन पहुंचा है? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों कल आते से ही इसका कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं। इसके कन्वर्जन यहां से आगे अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, अटक गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ये दो अलग अलग कंसेप्ट, एक कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो कल अपन आते से ही, अभी आपको यही करना है, हाइपरबोलिक को अभी छोड़ना है, कल आते से सबसे पहला काम यही करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन का लोगरिथमिक में कन्वर्ट कैसे होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन का लोगरिथमिक में कन्वर्ट कैसे होगा। तो आपको आज एक काम करना है, जो आगे भी हाइपरबोलिक क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको अभी नहीं देखना है, क्योंकि उन सबको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं। हाइपरबोलिक फंक्शन लोगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट होगा। हाँ जी, बाकी यहां तक समझ में आ गया। ये आंसर में होता ना, ये आंसर में होता तो यहां तक अपना सही था, पर ये आंसर में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस लगा दे, नहीं, ठीक है, इसमें नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, इसमें आंसर आएगा। ठीक है, और ये कल बताऊंगा मैं। पहले सबसे पहले आते ही सबसे पहले लॉगरिथमिक को कन्वर्ट करना सीखेंगे। टाइम लगेगा बच्चों, इसलिए रोक दिया मैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन करना, हाइपरबोलिक को छोड़ देना, जिन जिनों के ऑप्शन हाइपरबोलिक है उनको छोड़ देना, वो कल के बाद सब जाते टिक लगा देना। ठीक है बच्चों।